ओ शांति। आज 6 जनवरी 2025 भारत में सोमवार है। टुडे 6 जनवरी 2025 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में सभी वैल्यूज है। ये है वैल्यूज के ऊपर या मूल्यों के ऊपर, दिव्य गुणों के ऊपर चिंतन करना चाहिए। लोग ज्ञान बाद में देखेंगे, लेकिन पहले लोग हमारा व्यवहार देखते हैं कि हमारा व्यवहार कैसे है। तो व्यवहार प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसको बाबा ने मुरलियों में भी कहा हुआ है बहुत बार कि कर्मों के द्वारा गुणों का दान करना चाहिए। जब हम ओम शांति बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति ग्रीटिंग वर्ड है, लेकिन वो ओम शांति बोलते समय वैसे प्रकंपन भी निर्माण होने चाहिए, या उस अवस्था में रह के बोलना। मैं कई स्थानों पर जाता हूँ तो कई लोगों को, जो भक्ति मार्ग वाले हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि जब ब्रह्मा कुमारी केवल एक बार ओम शांति बोलती है। तो एक तो डॉक्टर है जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि एक बार ओम शांति मरने के बाद बोलते हैं। आपको 3 बार ओम शांति बोलना चाहिए। पर उन्होंने मुझे पर्सनली कहा, बहनों के सामने तो नहीं कहा। तो बहुत लोग ये मानते हैं, और मैंने देखा शुरुआत में ब्रह्मा कुमारी में एक बार ओम शांति बोलते थे, लेकिन फिर दादी जानकी जी ने 3 बार बोलना चालू किया, फिर दादी रतन मोहिनी जी ने 3 बार बोलना चालू किया। अभी भी बहुत जगह पे बहुत सारे भाई बहने 3 बार ओम शांति बोलते हैं। तो हमको स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति देखते हुए जितना हो सके 3 बार ओम शांति बोलना चाहिए। लेकिन उसमें भी हमको भाव में रहकर बोलना चाहिए, ना कि मैकेनिकल मशीन की तरह नहीं बोलना चाहिए। आज की पूरी मुरली में जो वैल्यूज आए हैं, तो मैं लिस्ट कर रहा था कि कितने इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप्स के लिए। बाबा पूरा संबंधों में मधुरता के ऊपर ही बात करता है, क्योंकि विश्व महाराजन वही बनते हैं जिनके सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। और हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि हम सबको 3 सर्टिफिकेट लास्ट में लेने हैं। एक मन पसंद, एक प्रभु पसंद, और एक लोक पसंद का। ये लोक पसंद का सर्टिफिकेट टफ होता है, क्योंकि लोग पसंद आप तभी बन सकते हैं जब आप सबको अच्छी नज़र से देखेंगे, आपके व्यवहार सबके साथ अच्छे होंगे। इसलिए रिलेशनशिप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज बाबा ने रिलेशनशिप्स के वैल्यू बताए। नंबर 1, मीठा बोल। महाराष्ट्र में एक सरनेम है, वो सरनेम है गोड़ बोले। गोड़ बोले माना गोड़ मीठे को बोलते हैं, तो मीठा बोलने वाले। तो हमारे बोल बहुत मीठे होने चाहिए। इसके ऊपर हम गहराई में जाएंगे।
फिर दूसरी वैल्यू बाबा ने कहा नम्रता से, बहुत नम्रता से और प्रेम भाव से, और तीसरा मुस्कुराते हुए। ये तीनों ही बहुत सुंदर वैल्यू है। बहुत नम्रता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए और मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। चेहरे पे वो भाव आने चाहिए, नहीं तो डिस्कनेक्ट होता है। हम चेहरे पे कुछ और भाव दिखाते और बोलते कुछ और है तो लोगों को समझ में आ जाता है। तो लोग, हमको ये कम्युनिकेशन स्किल्स में बताया जाता है कि आपकी देह बोली, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अनजानेपन में कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज या देह बोली निगेटिव होती है। हम इसके ऊपर थोड़ा टच करेंगे। और चौथी ये चार हो गए। फिर बाबा ने कहा साइलेंस। साइलेंस के ऊपर मुरली में भी आया है। और फिर बाबा ने आखिर भी साइलेंस के ऊपर मनसा सेवा के पॉइंट में बताया हुआ है। तो साइलेंस एक बहुत अच्छी वैल्यू है। मौज, ये भी एक वैल्यू है, मुस्कुराना और मौज में रहना, तो ये भी वैल्यू है। तो आज की मुरली में ये सब वैल्यूज आए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वैल्यूज की गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डिग्री है फाइनल, 5 डिग्री है। बाबा के सभी बच्चे जानते हैं कि श्री कृष्ण के साथ हमको 111 में आना है, जैसे कि कल की मुरली में भी था। तो श्री कृष्ण की डिग्री है सर्वगुण संपन्न। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहते हैं। और उसमें भी कैच है, 16 कला वाले को भक्ति मार्ग में द्वापर में लेकर गए, और 14 कला वाले राम को, श्री राम को त्रेता में लाया है। तो श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहते हैं। वो थोड़ा हम उसकी पर्सनालिटी के बारे में जो भक्ति मार्ग में कहते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, ये 5 डिग्री जितने हमारे अंदर परसेंटेज में, फुल परसेंटेज में होंगे, उतना हम श्री कृष्ण के साथ या नजदीक में आएंगे। जितना इनसे दूर रहेंगे उतना हम पीछे आएंगे। तो इसमें भी अगर पांचों को ही आपको पकड़ना है तो एक बात को पकड़ो, और वो है सर्वगुण संपन्न, क्योंकि इसमें सब आ जाता है। अहिंसा की बात भी आ जाती है, पवित्रता की बात भी आ जाती है। तो सर्वगुण संपन्न, ये बहुत गहरी बात है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम वर्कशॉप लेते हैं वैल्यूज के ऊपर, विहासा वर्कशॉप, तो उसमें एक मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं वैल्यूज। अभी उसमें हम एक गेम कराते हैं। जब अलग वैल्यूज की लिस्ट हम निकालते हैं पार्टिसिपेंट से, तो वो अलग अलग मूल्यों के बारे में बताते हैं। अभी मूल्य, दिव्य गुण और क्वालिटी, ये तीनों ही अलग अलग शब्द है। अंग्रेजी के 3 शब्द है, वैल्यूज, वर्चूज एंड क्वालिटीज। तो वैल्यूज को मूल्य कहते हैं, वर्चूज को गुण कहते हैं, और क्वालिटी माना क्वालिटी शब्द। क्वालिटी शब्द को अभी हिंदी शब्द, हम तो हिंदी में ये क्वालिटी आ गया है। कई सारे कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी चेक होता है, हर माल की क्वालिटी चेक की जाती है। तो ये तीनों ही शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम इसमें फर्क इस तरह से करते हैं कि आत्मा के साथ ओरिजिनल क्वालिटीज है, जिसको हम अनादि गुण कहते हैं, जिसको बाबा बार बार कहता है देही अभिमानी अवस्था। तो देही अभिमानी मतलब सातों के सातों गुण हमारे अंदर इमर्ज होने चाहिए, और इन सब का कनेक्शन है। और इन क्वालिटीज से वैल्यूज निकलती है। तो वैल्यूज प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, जिसके ऊपर हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। जैसे अगर किसी की जीवन का मूल्य पवित्रता हो, तो हर बात में वो पवित्रता को अंडरलाइन करेगा। वो डिसाइड करेगा कि ये पवित्र है तो चलना है, पवित्र नहीं है तो दूर रहना है। जैसे आज के मुरली में बाबा ने वैष्णव को याद किया है। वैष्णव माना विष्णु संप्रदाय वाले।
तो वैष्णव पतित से दूर भागते हैं। बाबा ने कहा वल्लभाचारी तो पाँव छूने को भी नहीं देते हैं, क्योंकि किसी के स्पर्श से भी उनके वाइब्रेशन हमारे अंदर आ सकते हैं। इवन ब्रह्मा बाबा के बारे में मुझे आदरणीय निर्वेर भाई ने कहा कि भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि गुरुओं की सेवा करने, तो ये जब बाबा के पास बैठते थे तो चुपके से बाबा के पैर दबाने के लिए हाथ जैसे ही आगे करते तो बाबा अपने पैर को खींच लेता था। तो बाबा किसी से सेवा नहीं लेता था। तो यहाँ पर बात है पतित से दूर भागने की। शायद यहीं से ये बीज को हमने द्वापर युग में कुछ उल्टा उठा लिया है। बात थी कि मन और बुद्धि से निगेटिविटी को टच नहीं करना चाहिए, हालांकि स्थूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कोविड में देखा कि ये बीमारी कैसे फैलती है। बाबा ने मुरलियों में भी कहा है कि बॉडी से बॉडी को टच नहीं करना चाहिए जब योग में बैठते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ वाइब्रेशन होते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। हमारे शरीर में 50,000 करोड़ पेशियां होती है और हर पेशी के अंदर 0.07 मिली वोल्ट इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वो वाइब्रेशन है। अभी कोई व्यक्ति के प्रति विकारी विचार है तो उसके वैसे वाइब्रेशन आ जाते हैं। और काम विकार तो स्पर्श से ही एक्टिवेट होता है। इसलिए बाबा कहता है किसी को टच नहीं करना चाहिए जितना हो सके। तो हमारे बहुत भाई बहने इसके ऊपर ध्यान रखते हैं, लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि आप ट्रेन से जा रहे हैं जहाँ भीड़ है। मुंबई में तो ये संभव नहीं है। बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो धक्का तो लगेगा। जितना हो सकते हैं हमको पतित वाइब्रेशन से दूर रहना चाहिए। इसका भाव ये समझना चाहिए, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि इसके गहराई में जाके ये चिंतन करना है कि हम निगेटिविटी को मन में टच नहीं करें। इसके ऊपर संतों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। मुझे तो महाराष्ट्र के एक संत है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कहते हैं। उनका एक श्लोक है जिनको अभंग कहते हैं, वो बहुत परेशान करता है। मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा, मराठी में वो ऐसे कहते हैं, ना ही निर्मल मन काय करील साबन। माना आपका मन ही निर्मल नहीं है, साबु से आप क्या धोगे। तो जैसे ही मैं साबु लगाने को जाता हूँ तो मुझे ये महावाक्य याद आते हैं कि शरीर का मैल इम्पोर्टेंट है या मन का मैल इम्पोर्टेंट है। संत कबीर ने भी कुछ ऐसे ही कहा है मछली के बारे में कि जल में मीन रहे। कितना भी आप मछली को धो लेकिन उसकी बास नहीं जाती है, जबकि वो रहती ही जल में है। तो ये विकारों की बास जो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, ये वहीं से आया है। और बाबा ने इसी भाव से कहा हुआ है कई मुरलियों में कि देवताओं के अंग अंग से खुशबू आती है। अभी ये खुशबू कोई सेंट की नहीं है। बाबा का भाव ये है कि देवताओं के अंग पवित्र होते हैं, इसलिए उनकी भक्ति मार्ग में पूजा होती है। हर इंद्रियों का भी वर्णन ऐसे किया है कि जैसे पद्म कमल या हस्त कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, कमल के साथ उसकी तुलना की है, क्योंकि वो न्यारा रहता है कीचड़ से। तो ये दिव्य गुण है, इसकी गहराई में जाके हमको चिंतन करना चाहिए। तो इस तरह से बाबा के ज्ञान को अगर गहराई से हम चिंतन में लाएंगे तो मेरा यह अनुभव है कि अवस्था बहुत अच्छी रहती है। तो हमने विहासा में क्या देखा, हम ग्रुप बनाते हैं वैल्यूज में। तो मैं एक प्रश्न सबको पूछता हूँ कि विच इज द मदर ऑफ ऑल वैल्यूज। माना सभी गुण कौन से गुण से पैदा होते हैं, माता कौन है, पिता कौन है। ये थोड़ा चिंतन के लिए है। तो बाबा के महावाक्य से अगर हम ले, या हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने एक किताब लिखी हुई है दिव्य गुणों का गुलदस्ता, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि अंतर्मुखता जो गुण है ये सभी गुणों का फाउंडेशन है।
अंतर्मुखता और साइलेंस को हम कनेक्ट करेंगे। अंतर्मुखता बहिर्मुखता के अपोजिट में है। कई लोग बहिर्मुखी होते हैं। अंग्रेजी के दो शब्द है, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। कई लोगों को बोलना बहुत अच्छा लगता है, बहिर्मुखी होते हैं, बहुत बोलते हैं, बाहर की दुनिया के बारे में बातें सुनाते ही रहते हैं। कई लोगों का बोलना माना टॉनिक होता है। और योगियों को कहा हुआ है कि योगी हमेशा गुफा में होते हैं, तो बाबा ने इसका भाव बताया कि वो अंतर्मुखता के गुफा में होते हैं। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, ऐसे बाबा का वाक्य हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो अंतर्मुखी माना साइलेंस में जाना चाहिए। मैं इस वैल्यू को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाबा ने आज आर्टिफिशियल साइलेंस और रियल साइलेंस के बारे में बताया हुआ है। अभी जंगल में भी शांति होती है, बाहर शांति हो, लेकिन अगर अंदर अशांति हो तो बाहर की शांति कोई काम की नहीं है। लोग बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, जबकि हम सब बाबा के बच्चों को पता है ये आत्मा का स्वधर्म है। तो हमको ये सब बताने के पीछे भाव ये है कि अभ्यास ये करना चाहिए कि जितना हो सके मौन में रहने का अभ्यास करना है। विशेष जनवरी के मास में आप जितना मौन में रहेंगे उतना आप बाबा से अच्छी अच्छी प्रेरणाएं कैच कर पाओगे, शक्तियां कैच कर पाएंगे। बाबा ने कितने बार बताया है कि साइलेंस ये जो है साइंस का फाउंडेशन है। जितने भी आविष्कार है साइलेंस की शक्ति से होते हैं। और मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए लगती है कि केवल बोलने से नहीं होगा, आपको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद चुप रहना पड़ेगा। जितना आप चुप रहोगे उतना, बाबा ने एक मुरली में कहा कि जितना आप आवाज में कम आओगे, भगवान वाच है, उतना आवाज से परे की स्थिति आपको खींचेगी। ये बहुत गहरा कनेक्शन बाबा ने बताया कि जितना हम आवाज में कम आएंगे, और आगे की बात, जितना हम साइलेंस में जाते हैं हमको अंदर से ये रियलाइजेशन होता है, महसूसता होती है कि कितनी शक्ति भरी हुई है साइलेंस के अंदर। और एकाग्रता का अनुभव होने लगता है साइलेंस में। और अगर सचमुच में हमने योग में शांति का अनुभव किया, हमने दो शब्द देखे कुछ दिन पहले, एक है स्वीट साइलेंस और एक है डेड साइलेंस। आज की मुरली में शब्द आया है आर्टिफिशियल साइलेंस और रियल साइलेंस। भाव को समझना चाहिए। साइलेंस का अनुभव तो वो ब्रह्म योगी भी करते हैं, क्योंकि वो तत्व के साथ उनका योग है, तो तत्वों का भी अपना बल है। तो तत्व योगी भी शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन वो डेड साइलेंस होता है। कई बार बाबा ने कहा, ये भी कहा डेड साइलेंस में जाना चाहिए, कई बार कहता है स्वीट साइलेंस में जाना चाहिए। तो हमको भाव को समझना चाहिए। तत्व के साथ जब योग लगता है तो डेड साइलेंस में जाएंगे, लेकिन शांति धाम में जब शांति के सागर शिव बाबा के साथ हमारा योग जुड़ जाता है, तब हम स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं। और जितना साइलेंस में जाएंगे उतना मन की शक्ति जमा होने लगती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगती है। और एकाग्रता से सर्व शक्तियाँ सिद्धि स्वरूप में प्राप्त होती है। मैंने ऐसे योगी देखे हैं। एक योगी के बारे में शायद मैंने पहले भी बताया, हिमालयन योगी, 90 साल की उम्र है और उनके पास सिद्धि है कि वो आज से 15 साल बाद में क्या होने वाले हैं वो बातें आज ही बता देते हैं। पर वो बोलते नहीं है। उनसे मैंने बात करने की कोशिश किया, लेकिन केवल मुस्कुराते हैं और चुप रहे। तो ये इनकी तपस्या है। इवन मुझे याद आ रहा है, मैं पौंडीचेरी गया था। तो पौंडीचेरी ये एक यूनियन टेरिटरी है, चेन्नई के पास है, 2 घंटे पे। वहाँ पे भारत का एक नामी ग्रामी आश्रम है, अरबिंदो।
जिसको बाबा मुरली में भी याद करते हैं। तो उन्होंने सुप्रा कॉन्शियस के बारे में वर्णन किया, सतयुग का वर्णन आता है उनके महावाक्यों में। तो वो स्थान पर जब मैं गया तो हमारी घड़ी वगैरह सब निकाल दिया, मोबाइल भी निकाल दिया, और कहा कि यहाँ बिल्कुल आवाज में नहीं रहना है, बिल्कुल साइलेंस में रहना है। तो जाते ही साइलेंस की अनुभूति होती है वहां पे, क्योंकि वो आत्मा कई वर्षों तक साइलेंस में रही, मौन में रही। और महाराष्ट्र में और एक स्थान है इगतपुरी, जो नासिक के पास है, जानते हैं, वहाँ पे विपस्सना ध्यान के लिए लोग आते हैं। अभी 10 दिन की ऑफिशियल छुट्टी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनको देती है, ऑफिशियल पेड लीव पे आते हैं, और इनका घड़ी मोबाइल सब निकाल देते हैं, और इनको एक कमरे में बिठाते हैं। वो विपस्सना का ध्यान करते हैं, बुद्धिस्ट ध्यान है। तो पहले 2 दिन लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन तक जो टिकते हैं, क्योंकि कई लोग 2 दिन के बाद भाग जाते हैं, ना न्यूज़पेपर है, ना टीवी है, ना वीडियो है, कुछ नहीं है। तो कई लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अंदर की जो भी अशांति है वो सब सरफेस होने लगती है। लेकिन जो ठहरते हैं उनके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि वो साइलेंस का अनुभव करते हैं। तो जब इन सब के अनुभव सुना, तब मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में सोचने लगा कि मैं अभी बाबा के कमरे में बैठा था, और सभी के मोबाइल एक के पीछे एक बज रहे थे। तो मैं कह रहा था कि हमको कितना डिसिप्लिन में रहना चाहिए। बाबा इतनी ऊंची कमाई के बारे में हमको कह रहा है। तो ये मुश्किल है, क्योंकि बाबा के बच्चे, और वो ऊपर से जब तक वो डिसिप्लिन आता नहीं है, तब नीचे लाना बहुत मुश्किल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत समय से ये सब चलते आ रहा है। शुरुआत से ही, अगर जैसे मैंने डबल फॉरेनर्स में देखा है, उनकी विशेषता मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप कभी डबल फॉरेनर्स की भट्टी में अटेंड करो, तो इतना गहराई में वो साइलेंस में जाते हैं। इवन उनको कुर्सी भी उठाना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कुर्सी उठाई है। बहुत अटेंशन में रहते हैं, तो उनको उसके मार्क्स मिलते हैं। हमको भी ये ध्यान में रखना चाहिए, भारतीय बाबा के बच्चों को, कि बाबा के कमरे में हमारा मोबाइल नहीं बजे, कुर्सियों का आवाज क्लास में भी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके हम साइलेंस में चलें, क्योंकि बाबा के पास आके अगर हम साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आज बाबा ने विशेष मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति बताई है। जो भी भाई बहनें कहते हैं हमारे मित्र संबंधी, पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार, इनका ताला कैसे खोले, तो आज की मुरली के ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा इज वेरी क्लियर एंड कंसिस्टेंट। बाबा एक ही बात शुरू से बता रहा है कि बच्चे, इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर। आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब एक तरफ कहते हैं कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं, तो हमारा व्यवहार कितना मीठा चाहिए, कितना सुखदाई हम होने चाहिए। तो बाबा ने आज ये बताया, बहुत नम्रता से, बहुत प्रेम से और मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। ये ये जीवन का अगर किसी ने फाउंडेशन बना लिया तो क्या कहने। हमारा स्लोगन छोटे छोटे कितने अच्छे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अभी इसके ऊपर आप अटेंशन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो दिव्य गुण है, मेरा ये अनुभव है, ये बहुत सुख देते हैं। दिव्य गुण बहुत सुख देते हैं हमको। मैं तो अनुभव करता हूँ कि सिचुएशन प्रोवोकेटिव है। माना सामने वाला गुस्सा कर रहा है या गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, देर इज हीट इन द मोमेंट, हम अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल शांत रहते हो, तो आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आपका देह अभिमान डिजॉल्व हो चुका है। आपको अपमान की फीलिंग नहीं आती है। कोई आपकी बात को काटता है तो आपको बुरा नहीं लगता है। आप बिल्कुल अपनी शांत स्वरूप अवस्था में रहते हो। इट्स अ पावर। ये बहुत बड़ी शक्ति है कि कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे, तो बेचारा थक के चला जाएगा। तो मौका देखे, मुंबई की ये कहावत है, मौका देख के चौका मारना चाहिए। जो अच्छा बैट्समैन होता है,
जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो गैप देखता है कि कौन से फील्डर के बीच में गैप है, और उसका प्लेसमेंट अगर एक्यूरेट है तो बाउंड्री मिल जाती है। तो हमको भी मौका देखना चाहिए, जो बाबा की श्रीमत है, स्थान समय व्यक्ति और परिस्थिति देखते हुए ज्ञान सुनाना चाहिए। आज प्रदर्शनी समझाने के ऊपर भी बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी को सुपरवाइज करने वाला चाहिए, क्योंकि अगर समझाने वाला गलत समझाएगा तो वो बाहर वाले लोग इंप्रेशन लेकर जाएंगे कि इनका ज्ञान तो ऐसे ही है। इसलिए सुपरवाइज करने वाला चाहिए जो बाबा का ज्ञान समझाता है। अभी तो काफी विस्तार हो गया है। देखो, मैं गया था कहाँ पे, हुबली में हमारे बसवराज भाई ने, राज ऋषि भाई जी ने गीता का म्यूजियम बहुत बड़ा बनाया है, एशिया का सबसे बड़ा है। वो पूरा देखने को 4 घंटे लगते हैं। अभी वो समझाने वाला भी उतना ही इंटेलिजेंट चाहिए, क्योंकि प्रश्न आते हैं तो प्रश्न को, ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना आना चाहिए। मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे सर्व आत्माओं के पिता के चित्र में वो काबा का पत्थर दिखाया हुआ है। तो एक ग्रुप आया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं वहां पे, आपने ये कैसे डाल दिया, ये निकालो इसमें से। अभी वहां पे टेंशन क्रिएट हो गया। तो हमारे डॉक्टर प्रेम मसन थे, सेंसिबल आत्मा, उन्होंने कहा हमारे ग्रुप यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उन्होंने हमको बताया, अभी आपने सजेशन दिया है, हम इसको निकाल देंगे, उनको शांत करके भेज दिया। अभी ऐसे प्रश्न पूछने वाले बहुत लोग आएंगे ऐसे मुझे लगता है। ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में कुछ लोग ये काम करना चालू किया हुआ है। वो हमारी हर बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो समझाने वाला बहुत समझदार चाहिए, और बहुत शांति से, प्यार से, अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, नम्रता से बात करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो, अगर मुझे ऐसा कोई कहता है तो मैं कहता हूँ ये जो ज्ञान है ये स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दिया हुआ है, और उसका ही ज्ञान हम समझाते हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आप आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले लो, और इससे हम शांत हो जाते हैं, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि समझाने वाले के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो मुझे नहीं लगता है कोई डिस्टर्ब होना चाहिए। लास्ट में विजय तो योग बल से ही होगी, क्योंकि हम लॉजिक में जितना जाएंगे उतना ये अलग अलग, क्योंकि शास्त्रों की बातें बहुत सारी है। तो लॉजिक से हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हम योग बल और हमारी धारणाओं से जीत सकते हैं। आज बाबा ने एक्यूरेसी के बारे में भी कहा कि यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होना चाहिए। मैं बहुत स्थानों पर जाता हूँ, 3 4 घड़ी होती है, चारों घड़ी में अलग अलग टाइम होते हैं। तो घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए, बाबा ने आज कहा है। तो एक्यूरेसी के ऊपर चिंतन करेंगे आज के दिन, हम अपना सब काम एक्यूरेट करेंगे। बाबा ने कहा आपका धर्म बहुत सुख देने वाला है। आज तो बाबा ने कहा छुट्टी लेकर भी बाप को याद करना चाहिए। मुझे ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए लगी क्योंकि शादी में जाते हैं तो छुट्टी लेते हैं, घर में कोई त्योहार होता है तो छुट्टी लेते हैं। अभी वो अल्पकाल का सुख देने वाला है, यहाँ तो जन्म जन्मांतर की कमाई है। तो छुट्टी लेकर बाबा को याद करना चाहिए। धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना चाहिए। कई भाइयों ने तो खाने का टाइम, पानी पीने का टाइम, स्नान करने का टाइम, खाना बनाने का टाइम, इसको योग में कन्वर्ट कर दिया। चलने फिरने का टाइम भी योग है। तो इस तरह से अटेंशन रखना चाहिए याद में रहने का, और चलते फिरते साक्षात्कार कराने को आज बाबा ने कहा। भाषण वाले बहुत है। अभी हम मेला वगैरह करते हैं तो उसमें भाषण के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाबा कंसिस्टेंट है। बाबा कह रहा है भाषण करने वाले बहुत है, आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग है। तो अल्लाह लोग या परमात्मा प्रेमी दिखाई देने चाहिए। और जब ऐसे साक्षात्कार होगी तो प्राप्ति के बगैर रह नहीं सकते। तो सदा रूहानी मौज में रहेंगे, कभी भी मूंझेंगे नहीं। और मनसा, अगर हमारी दिल की शुभ भावना है तो अन्य आत्माओं तक पहुंचेगी जरूर। लेकिन इसके लिए साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करना है।
हर एक बच्चे में बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति है, इसको स्वीकार करना, हम सबके अंदर साइलेंस की शक्ति है, सिर्फ इसको इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लेंगे तो वायुमंडल में साइलेंस के प्रकंपन फैलने लगेंगे। और ये बाबा के बच्चे कमाल करने वाले हैं, बहुत स्थानों पर, विशेष इस जनवरी मास में मैं महसूस कर रहा हूँ। हमको अमृत वेला और दिन भर में ये वाइब्रेशन फील होते हैं, सेंटर पर आते हैं कि बहुत अच्छी तपस्या चल रही है। बहुत जगह पे ये शांति स्तंभ का मॉडल खड़ा करके चार धाम बना के कई सेंटर पर मैं देखता हूँ लोग साधना करते हैं। तो आज की पूरी मुरली में इन दिव्य गुणों के ऊपर चिंतन करना है। अंतर्मुखता से सभी दिव्य गुण आ जाएंगे, साइलेंस में जाना है, स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है, और मनसा शक्ति से वाइब्रेशन फैलाने हैं, दिल की शुभ भावनाएं फैलानी है, साक्षात्कार कराने के लिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराना है, भाषण देना है, भाषण नहीं करना है। लौकिक परिवार वालों को बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बहुत मीठा बोलना चाहिए। जैसे बाबा सुख करता दुख हरता, ऐसे हमको भी बनना है। अच्छा। ओम शांति।